श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्के प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया शुक पद्मा संवाद। इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए सूत जी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे, हे ऋषियों, शुक भगवान श्री कल्की नारायण जी के पास से उड़ करके जब पद्मा जी के महल में एक वृक्ष पर बैठ करके पद्मा जी को ये बातें सुना रहे थे, तब पद्मा जी बड़ी विवल हो गई। कहने लगी, तुम कौन हो, नीचे उतर कर आओ। तो शुक वृक्ष से उतरकर नीचे पद्मा जी के सामने बैठ गए और उन्हें देख करके वो अत्यंत प्रसन्न हुई। मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, उन्हें बड़ी शांति प्राप्त हुई। तभी शुक कहने लगे, हे देवी, जिन भगवान श्री नारायण जी का वर्णन आपने किया है, जिन श्री नारायण जी का स्तोत्र मुझे सुनाया है, मैं भी आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि मैं जहां रहता हूं, जहां से मैं आया हूं, जिनके पास मैं रहता हूं, उनमें और जो तुमने बताया है, वर्णन किया है नारायण हरि का, उनमें समानता प्रतीत होती है। मुझे लगता है कि कहीं वही नारायण हरि ना हो। ये सुनकर पद्मा जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, कैसे हैं वो, कौन है वो? शुक ने कहा, ऐसा जान पड़ता है उनका सर्वांग सुंदर अद्भुत शरीर स्वयं विधाता ने अपनी कला से रचा है। ध्यान मात्र से देखें तो उनके रूप में और श्री वासुदेव नारायण के रूप में कोई अंतर जान नहीं पड़ता है। तुम भगवान विष्णु के जिस तेजस्वी असीम अलौकिक रूप का ध्यान करती हो, उस स्वरूप को यदि मैंने जिस रूप में दर्शन किए हैं, यदि वही हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। शुक ने कल्की जी के रूप सौंदर्य का परिचय देने के बाद पद्मा जी से कहा कि हे देवी, मुझे तो लगता है वही नारायण है। अच्छा, पद्मा जी कहने लगी, हे कीर, क्या कहा, फिर से कहो। यदि उन्होंने जन्म ले लिया है तो वो कहां है? वृक्ष से नीचे उतरकर आने के पश्चात मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। नहीं देवी, मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने स्वामी का संदेशा आपको देने के लिए आया हूं। ब्रह्मणा प्रार्थितः श्रीशो महाकारुणिको बभो शंभले विष्णु यशसो गृहे धर्मरिरक्षिषु। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर धर्म स्थापना की अभिलाषा से महाकारुणिक श्रीपति भगवान ने संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां जन्म ग्रहण कर लिया है और वे चारों भाई प्रकट हो गए हैं। और श्री कल्की नारायण जो स्वयं श्री नारायण हैं, भगवान परशुराम जी से वेदों की शिक्षा लेकर, शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा लेकर के और भगवान शंकर जी की उपासना करके अश्व खड़ग और मुझे प्राप्त करके संभल ग्राम लौट आए हैं। मैं भी स्वर्ग का शुक हूं, शिवदत्त शुक हूं, वेदमयी शुक हूं। मेरी अगाध यात्रा है, मेरी पहुंच अगाध है, मैं हर स्थान पर जा सकता हूं। विशाखयूप भूपालम प्राप्य शिक्षा विशेषतः धर्मानाख्याय मतिमान अधर्मांश्च निराकरोत्। उसके बाद श्री कल्की जी ने विशाखयूप राजा को ऐसी शिक्षा दी है जिससे धर्म प्रकट हो, अधर्म दूर हो। ऐसा वृत्तांत सुनकर के पद्मावती ने बड़ा प्रसन्न पूर्वक, आदर पूर्वक शुक को प्रार्थना की है, हे शुक, रतन विभूषण से मैं आपको सुसज्जित करना चाहती हूं। आप तुरंत भगवान श्री कल्की नारायण जी को मेरी सूचना दें और तुरंत पहुंच करके उन्हें मेरे बारे में बताएं।
हे देवी, मैंने अब तक आपकी सूचना उन्हें दे दी है और मैं उनका संदेशा ही आपको देने के लिए आया हूं। इति कल्केर्वचः। शुक वहां से चल करके कल्की जी के पास पहुंचे हैं संदेश देने के लिए। इति कल्केर्वचः श्रुत्वा प्रणिपत्य शुको भृशम् कथयामास पद्मायाः कथा पूर्वोदिता यथा। जो ही कल्की जी के पास आए हैं तो कल्की जी ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया है और कहा कि मुझे बताओ ना, एक एक क्षण मेरा तो युगों के समान व्यतीत हो रहा था, बताइए उन्होंने क्या कहा, वो कैसी हैं। कल्की जी के इस प्रकार वचन सुनकर शुक ने उनको बारंबार प्रणाम किया और पहले कही हुई पद्मा जी की कथा को यथोचित रीति से उन्हें कहा। अपने साथ पद्मा के व्यवहार का वर्णन किया, पद्मा के साथ अपनी बातचीत सुनाई है और इस प्रकार कल्की जी को श्री पद्मा जी की संपूर्ण कथा का श्रवण कराया है। आज की कथा में बस इतना ही। अगली कथा में आप इससे आगे कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।